सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ वेबमेटिक्स मार्केटिंग। तो आज हम देखेंगे सेल्स और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि आप ऐसा मार्केटिंग करो जिससे हमें महीने के 100 कस्टमर्स मिल जाए। अरे उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, मार्केटिंग और सेल्स में फर्क होता है। हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स तो आप ही को करना है ना। आपके पास सेल्स का स्किल होगा तो आपका सेल्स बढ़ेगा। हम तो आपको लीड्स लाके दे सकते हैं, इंक्वायरीज लाके दे सकते हैं। अगर सेल्स आपको बढ़ाना है तो उनको कन्वर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सेल्स टीम की जिम्मेदारी है। तो ये सब चीजें हैं जो सेल्स और मार्केटिंग के बीच में बहुत सारी डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मेरी पीपीटी आपको शेयर करके आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्राइमरी गोल अलग अलग रहता है। मतलब जैसे कि मार्केटिंग का गोल रहता है कि बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड अट्रैक्टिंग लीड्स। ये जो है प्राइमरी गोल रहता है मार्केटिंग का, कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस करना, आपको लीड जनरेट करना, नए नए लीड्स को अट्रैक्ट करना, या फिर कुछ ऑफर्स होंगे वो निकाल के उसको आप मार्केट करना। ये सब प्राइमरी गोल्स होते हैं मार्केटिंग के। आफ्टर देन सेल्स का प्राइमरी गोल होता है क्लोजिंग सेल्स एंड जनरेटिंग रेवेन्यू। जो एक्सपेक्टेशन हर एक बिजनेस ओनर की रहती है वो सेल्स में रहती है कि उसका सेल्स डील्स क्लोज हो जाए। ये सब उसके एक्सपेक्टेशन रहते हैं, उसका रेवेन्यू बढ़ जाए, ये उसके एक्सपेक्टेशन रहते हैं। बट मार्केटिंग में क्या होता है, हम लीड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, ये मार्केटिंग में रहता है। बट प्राइमरी गोल जो बिजनेस ओनर को चाहिए होता है वो सेल्स में से आता है। बट सेल्स करने के लिए मार्केटिंग तो पहले लगेगा ही। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे स्कोप आप देख सकते हो। मार्केटिंग का स्कोप रहता है फोकस्ड ऑन द टॉप एंड मिडल ऑफ द सेल्स फनल। अगर आपको सेल्स फनल पता होगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा एक सेल्स फनल जो टॉप में रहता है। मार्केटिंग पहले आती है और सेल्स बाद में आता है। सबसे पहले मार्केटिंग होगी, आपका ब्रांड अवेयरनेस होगा, लीड जनरेट होंगी। आफ्टर देन सेल्स टीम का काम आएगा। मतलब जैसे कि मान लो हमने मार्केटिंग किया, अवेयरनेस किया, लीड भी जनरेट किया, उसके बाद जो लीड्स जाएंगी वो आपके सेल्स टीम के पास जाएंगी। सेल्स टीम क्या करेगी, उनको कॉल करेगी, फॉलोअप लेगी, कुछ प्रोडक्ट के डेमोज होंगे वो सब होंगे। ये सब चीजें सेल्स में आती है। ठीक है, तो ये रहता है सेल्स और मार्केटिंग के बीच में का स्कोप। ओके, यहाँ पे अभी टैक्टिक्स पे देख सकते हो। मार्केटिंग में रहता है वाइड रीचिंग एक्शंस, सोशल मीडिया एड्स, एसईओ, ईमेल कैंपेन्स, ये सब जो चीजें होती है वो मार्केटिंग में आती है। और यही सेल्स में अगर आप देखने जाओ तो वन एंड ऑन इंटरैक्शंस रहते हैं। मतलब जैसे कि मान लो आप मीटिंग्स है, प्रोडक्ट डेमोज है जैसे मैंने बताया, या फिर आप कुछ ऐसे वीडियोस उनको सेंड कर सकते हो जिसमें आप प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हो, या फिर आपके सर्विस का डेमो है, आपके कुछ पास मान लो आपने किसी का काम किया है वो दिखा रहे हो। ये सब जो चीज़ें आती है सेल्स में आती हैं। आप पर्सनली उनको पिच कर रहे हो, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब चीज़ें सेल्स में आती हैं। और मार्केटिंग में क्या है कि सोशल मीडिया पे हम एड्स रन कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो आती है वो मार्केटिंग में आती है। उसके बाद आता है टूल्स एंड रिसोर्सेज। तो देखिए मार्केटिंग के लिए एनालिटिक्स के टूल्स मोस्टली यूज होते हैं, जिसमें हम कैंपेन का एनालिटिक्स जो है वो मेजर करते हैं। मतलब मान लो हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना रीच हुआ, कितना इंप्रेशंस मिले, कितने लीड्स आए, ये सब हम एनालिटिक्स उसमें करते हैं जो मार्केटिंग में आता है। ठीक है, और कस्टमर बिहेवियर वगैरह ये सब हम मार्केटिंग में ही मेजर करते हैं। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स में सीआरएम सॉफ्टवेयर रहता है। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें हमारे सारे लीड्स रहते हैं, उसमें उनके सब डिटेल्स रहता है, हमने उनको कब कॉल किया था, कब फॉलोअप लेना है, ये सब रिमाइंडर सिस्टम जो है वो सब सीआरएम सिस्टम में रहती है। तो ये सीआरएम सिस्टम आती है सेल्स में। और जो कैंपेन का जो हम मेजर करते हैं वो आता है मार्केटिंग में। तो इसके बाद कौन से टीम ऐसे हैं जो मार्केटिंग और सेल्स करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब मार्केटिंग में जो है मार्केटर्स आते हैं, कंटेंट क्रिएटर आते हैं, ग्राफिक डिजाइनर आते हैं, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट आते हैं। ये सब जो लोग हैं वो आते हैं मार्केटिंग के। और सेल्स के अंदर आते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अकाउंट मैनेजर, सेल्स लीडर जो है, ये सब चीजें, ये सब लोग जो है वो सेल्स के अंदर काम करते हैं। तो देखिए इतना सारा डिफरेंस होता है सेल्स और मार्केटिंग के। तो देखिए मैट्रिक्स पे हम अभी देख सकते हैं। मार्केटिंग में हम क्या मेजर करते हैं, मोस्टली वेबसाइट ट्रैफिक मेजर करते हैं, लीड जनरेशन मेजर करते हैं, एंगेजमेंट एंड ब्रांड अवेयरनेस भी मेजर करते हैं। ये सब जो चीजें हैं वो हम मार्केटिंग के अंदर मेजर कर सकते हैं। और सेल्स के अंदर आप देखो तो सेल्स के अंदर सेल्स वॉल्यूम देखते हैं, कन्वर्जन रेट देखते हैं, रेवेन्यू एंड कस्टमर रिटेंशन देखते हैं। मतलब जैसे कि कितना सेल हो रहा है, हमें कितना रेवेन्यू आ रहा है। और कन्वर्जन रेट जो है, कन्वर्जन रेट हम इसमें देखते हैं।
मतलब मान लो हमारे पास 100 लीड्स आ रहे हैं और उसमें कि सिर्फ 10 ही कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे 10% का कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेशियो जो भी आपको, तो ये चीज़ें सेल्स में हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम फ्रेम। मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म का एक फोकस है। मतलब मान लो हम आज मार्केटिंग कर रहे हैं और कल हमें सेल्स चाहिए, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में हम उसका एक मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि मान लो हमें एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, अच्छा इम्पैक्ट पाना है, तो हम लॉन्ग टर्म में उसका सोचते हैं मार्केटिंग के बारे में। और सेल्स में कैसा रहता है कि हमें डील क्लोज करनी है, सेल्स क्लोज करना है, ये शॉर्ट टर्म में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है कोलैबोरेशन। तो देखिए अभी कोलैबोरेशन जो रहता है वो मार्केटिंग टीम के साथ रहता है। मार्केटिंग के अंदर मतलब जो भी अपना ग्राफिक डिजाइनर है, मार्केटर है, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट है, ये सब लोगों के साथ अपना कोलैबोरेशन रहता है लीड जनरेट करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए। तो ये सब लोग मिलकर उसमें काम करते हैं और वो सेल्स टीम को अपने लीड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ मिलके ये काम करते हैं। मतलब काम मार्केटिंग टीम के साथ ही करते हैं बट सेल्स टीम को प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। और सेल्स टीम जो होती है वो मार्केटिंग टीम के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि वो मार्केटिंग टीम क्या कर रही है, उनको लीड्स प्रोवाइड कर रही है, ब्रांड अवेयरनेस कर रही है। अगर मार्केटिंग टीम काम नहीं करेगी तो सेल्स टीम का कोई काम नहीं है, और सेल्स टीम अगर काम नहीं कर रही तो मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है। तो देखो दोनों टीम जो है वो डिपेंडेंट है एक मिनट के ऊपर। तो ऐसा होता है जैसे मार्केटिंग कर रहे हैं तो सेल्स आता है, अगर सेल्स ही नहीं कर रहे तो मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज समझ लो कि मार्केटिंग और सेल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस उनको नहीं पता होता। वो हमें बोलते हैं कि आप ऐसा मार्केटिंग करो कि हमें 100 कस्टमर्स आ जाए। अरे इतने 100 कस्टमर्स हम कैसे दे सकते हैं? हम तो आपको 1000 लीड्स, मान लो आपको 1000 लीड्स चाहिए, हम 1000 लीड्स दे सकते हैं, बट उसको कन्वर्ट करने का काम आपका है ना। 1000 लीड्स को डेली मतलब ईमेल करना, कॉल करना, उनको फॉलोअप लेना, जो इंटरेस्टेड है, हॉट और कोल्ड लीड्स को डिफरेंशिएट करना, ये सब आपके सेल्स टीम का काम है या फिर आपका काम है। मान हम मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे लीड देने का काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है मार्केटिंग और सेल्स के बीच। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।